हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। उसकी स्थापना से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और साथ ही साथ कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने की। A.O. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला एक अंग्रेज था। अब पहले बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से संबंधित बात। तो इसमें जो कांग्रेस शब्द है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उल्लिखित कांग्रेस शब्द जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान में जो इसका तात्पर्य है उसका मतलब होता है जनरल असेंबली, यानी कि महासभा। तो उसके बाद एक फैक्ट ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, बल्कि इंडियन नेशनल यूनियन था। और दादा भाई नौरोजी जी के कहने पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अब इसमें बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई उससे जुड़ा हुआ एक विवाद है। उसका विवाद ये है कि इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की। ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन इसमें इस बात पर बहुत ही ज़्यादा विवाद है कि इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने कराई थी। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज़ था, लेकिन इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने करवाई थी या फिर भारतीयों ने कराई थी, क्योंकि पार्टी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो कि भारत के हितों का पालन करने वाली थी। फिर इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने क्यों की, या फिर अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की या भारतीयों ने की, इस बात पर बहुत ही ज़्यादा विवाद है। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने कराई तो अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना कराई तो इसके संबंध में जो सिद्धांत दिया जाता है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, यानी कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया जाता है। उस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो है अंग्रेज़ों ने कराई है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत क्या है। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब उसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे भारत की जनता आक्रोशित होने लगी। भारत की जनता धीरे धीरे आज़ादी पाने के लिए आक्रोशित होने लगी। उनमें लगातार राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी। इससे अब अंग्रेज़ों को एक डर था कि कहीं उनकी सत्ता भारत से चली न जाए, यानी कि भारत कहीं आज़ाद ना हो जाए। तो सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने सोचा कि अगर भारतीयों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में कोई एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो भारतीयों की बात अंग्रेज़ों तक पहुंचा दे, भारतीयों के द्वारा किए जाने वाले सभी जितने भी कार्य हैं, जितने भी उनकी नीतियां हैं, उनको अंग्रेज़ों तक पहुंचा दें, तो उनकी नीति, भारतीयों की नीति को अंग्रेज़ पहले ही पूरा होने से पहले ही असफल कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अनुसार A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करा दी, ताकि A.O. ह्यूम जो कि भारतीयों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। और क्योंकि इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, तो भारतीयों को लगेगा कि A.O. ह्यूम उनके पक्ष में कार्य करने वाला है, बल्कि वो अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ों ने सोचा कि वह एक अंग्रेज़ है तो ज़रूर हम लोगों के लिए काम करेगा। तो इस तरह से भारतीयों की जो भी नीतियाँ हैं वो हम तक पहुँच जाएंगी और उनकी जो है जितनी भी नीतियाँ हैं उन पर हम लोग पानी फेर देंगे। तो ये था सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने नहीं कराई थी, बल्कि इसकी स्थापना भारतीयों ने कराई। तो प्रश्न उठता है, अगर इसकी स्थापना भारतीयों ने कराई तो उसका जो संस्थापक है उसे एक अंग्रेज A.O. ह्यूम को क्यों बनाया गया। विवाद इस विषय पर नहीं है कि इसका संस्थापक A.O. ह्यूम था। इसकी स्थापना तो A.O. ह्यूम ने की, लेकिन विवाद इस विषय पर है कि इसकी स्थापना अगर A.O. ह्यूम ने की तो अगर अंग्रेज़ों ने करवाई तब तो ठीक है, एक अंग्रेज़ को प्रतिनिधि बना दिया गया। लेकिन अगर भारतीयों ने कराई तो फिर उसका प्रतिनिधि एक अंग्रेज़ को क्यों बनाया गया। क्यों भारत के किसी नागरिक को उसका प्रतिनिधि नहीं बनाया गया। क्या भारत में ऐसे महान पुरुषों की कमी थी कि एक अंग्रेज़ को उसका प्रतिनिधि बनाया जाए। तो प्रश्न ये उठता है। तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस विषय में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी होगी। तो यहाँ पे एक बात आती है कि भारतीयों ने क्यों एक अंग्रेज़ को, जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला एक अंग्रेज़ A.O. ह्यूम था, उसको जो है भारतीयों ने अगर इसकी स्थापना की तो उसका संस्थापक ह्यूम को क्यों बनाया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट नोट करने वाले हैं। 3 पॉइंट ऐसे थे जिनकी वजह से कहा जाता है कि भारतीयों ने एक अंग्रेज़ को उसका संस्थापक बनाया। ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो ह्यूम था वो भारतीयों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। लाला लाजपत राय हमारे हैं, आप सभी को पता होगा लाला लाजपत राय के विषय में। लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि भारतीयों की दुर्दशा को देखकर A.O. ह्यूम का दिल रोता था। यानी कि उनको A.O. ह्यूम को भारतीयों से इतना ज़्यादा लगाव था कि उनका दिल जो है भारतीयों की दुर्दशा को देखकर
रोता था, ऐसा लाला लाजपत राय जी ने कहा। तो एक पॉइंट ये हो गया, इस वजह से हो सकता है भारतीयों ने ह्यूम को जो है कांग्रेस का संस्थापक बनाया हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी, अगर उसकी स्थापना किसी एक भारतीय नागरिक से, मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उससे अगर करवा दी जाती तो हो सकता है कोई जम्मू कश्मीर का हो या फिर तमिलनाडु का हो या केरल का हो, कर्नाटक का हो हो सकता है उनके मन में एक प्रश्न उठे कि क्यों उत्तर प्रदेश वाले व्यक्ति को ही के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई, क्यों हम लोगों से नहीं कराई गई। तो मतलब ये क्षेत्रवाद का जो सिस्टम है, क्षेत्रवाद की भावना लोगों के अंदर ना होगी, इस वजह से दूसरा पॉइंट माना जाता है कि इस वजह से इसकी स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा कराई गई, जो कि भारत के किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा कि क्षेत्रवाद की भावना लोगों के अंदर ना होगी कि वो किसी भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है, कोई एक विशेष नागरिक है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई एक नागरिक होता और उसको उसके द्वारा उसकी स्थापना करा दी जाती, तो मान लीजिए तमिलनाडु का कोई नागरिक है, उसने सोचा कि मुझसे क्यों नहीं कराया गया, तो हो सकता है उनमें एकता में कमी आ जाए। लेकिन और भारतीय यह नहीं चाहते थे कि इस पार्टी की एकता में कोई कमी आए। अगर एकता में कमी आ जाएगी, शुरुआत में ही कमी आ जाएगी, तो फिर इसे एक बड़ा रूप लेने में बहुत ही समस्या आ सकती थी, क्योंकि भारत को आज़ाद कराने के लिए इस पार्टी का आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो दूसरा पॉइंट ये माना जाता है। और तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तड़ित चालक का एक सिद्धांत आता है। कहा जाता है कि अगर अंग्रेज़ों ने ए.ओ. ह्यूम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करा के अगर सुरक्षावाद का सिद्धांत प्रयोग में लाया, तो भारतीयों ने भी उसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम से करा के तड़ित चालक के रूप में उसे प्रयोग कर लिया। तड़ित चालक का मतलब होता है इमारतों पर तड़ित चालक नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि जब आकाशीय विद्युत जब गिरती है, तो उसको तड़ित चालक एब्जॉर्ब करके दीवार के माध्यम से ज़मीन में नीचे उतार देता है, जिससे जो इमारत होती है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से भारतीयों ने सोचा कि जब हम अंग्रेज़ों को ही एक अंग्रेज़ को अगर हम कांग्रेस का अध्यक्ष बना देंगे, तो जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होगा, कि अंग्रेज़ सोचेंगे कि जब ए.ओ. में एक अंग्रेज़ है तो वह तो उसके द्वारा जिस पार्टी की स्थापना की गई वो पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्य करेगी नहीं। तो इस तरह से उनकी पार्टी का जो है पार्टी उनकी वर्चस्व में हमेशा रहेगी, उनकी कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सिद्धांत उन्होंने सोचा, जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों ने एक अंग्रेज़ से कराई। तो ये 3 पॉइंट थे, जैसे मैंने बताया कि भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम से क्यों कराई। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। अब बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम के विषय में थोड़ा सा, कि ए.ओ. ह्यूम कौन थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह एक अंग्रेज़ था जो कि स्कॉटलैंड से संबंधित था। इसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, नोट करने वाली बात यह है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन। और कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की एक उपज है। तो ये हो गया। अब बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के बारे में, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव यही ए.ओ. ह्यूम जी 1906 ईस्वी तक रहे। और एक फैक्ट ये है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो ए.ओ. ह्यूम जो है इटावा के चीफ मजिस्ट्रेट थे, और उस विद्रोह में इन्हें अपनी जान बचाने के लिए स्त्रियों का वेश धारण करके भागना पड़ा था। तो ये सब कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें थी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए।